हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। शहर के एक शांत मोहल्ले में राजेश और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर देर से घर आता था। सुनीता घर संभालती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बहुत परेशान रहने लगी थी। घर का काम बढ़ गया था, इसलिए सुनीता ने एक नौकर रखने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक लड़का मिल गया। नाम था मोहन। मोहन देखने में सीधा साधा और काम में तेज था। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम संभाल लिए। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सुनीता को अजीब बातें महसूस होने लगीं। उसे लगने लगा कि मोहन जरूरत से ज्यादा घर की बातों में दिलचस्पी लेता है। वो राजेश के आने जाने का समय, फोन कॉल्स और यहाँ तक कि उनके बीच की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने लगा। एक दिन सुनीता ने देखा कि मोहन चुपके से राजेश के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही सुनीता अंदर आई, मोहन घबरा गया और बोला, मैडम। उस रात सुनीता ने ठान लिया कि अब वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी। राजेश जैसे ही सोने गया, सुनीता चुपचाप उठी और उसका फोन देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फोन में उसे कुछ अजीब मैसेज मिले। किसी अनजान नंबर से बार बार बात हो रही थी। मैसेज में लिखा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, और एक जगह लिखा था, बस कुछ दिन और, फिर सब साफ हो जाएगा। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने मोहन पर नजर रखने का फैसला किया। पूरे दिन वो छिपकर देखती रही कि मोहन क्या करता है। दोपहर में जब राजेश घर पर नहीं था, मोहन फिर से उसके कमरे में गया और इस बार उसने अलमारी से कुछ कागज निकाले। सुनीता धीरे धीरे उसके पीछे गई और अचानक जोर से बोली, मोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? मोहन घबरा गया। उसके हाथ से कागज गिर गए। सुनीता ने झट से वो कागज उठाए और देखा, वो बैंक के कुछ दस्तावेज थे। ये सब क्या है? सुनीता ने सख्त आवाज में पूछा। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैडम, मैं आपको सब सच बताना चाहता हूं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप गुस्सा नहीं होंगी। सुनीता हैरान रह गई। उसने कहा, पहले सच बताओ। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, साहब, यानी राजेश सर, वो पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी परेशानी में हैं। उन्होंने कुछ गलत लोगों से कर्ज लिया है और वो लोग अब उन्हें धमका रहे हैं। ये सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। लेकिन ये सब मुझसे क्यों छुपाया? उसने खुद से बुदबुदाते। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। सुनीता और मोहन दोनों एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। कौन हो सकता है? सुनीता ने धीमी आवाज में पूछा। मोहन का चेहरा उतर गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा और तुरंत पीछे हट गया। मैडम, वो लोग आ गए हैं। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन लोग? उसने घबरा कर पूछा। वही जिनसे साहब ने पैसे लिए हैं, मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। घंटी अब और तेजी से बजने लगी। मजबूरी में सुनीता ने दरवाजा खोला। बाहर दो अजनबी खड़े थे, चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा। उनमें से एक ने अंदर आते ही कहा, राजेश कहाँ है? सुनीता ने खुद को संभालते हुए कहा, वो अभी घर पर नहीं है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, हम जानते हैं वो कहाँ है, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है। पैसे चाहिए और आज ही चाहिए। मोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कितने पैसे? पहला आदमी बोला, 50 लाख, और अगर नहीं मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी रकम! तभी अचानक दरवाजा फिर से खुला और राजेश अंदर आया। राजेश को सामने देखकर दोनों आदमी मुस्कुराए। आखिर आ ही गए तुम। राजेश का चेहरा गंभीर था, लेकिन इस बार उसमें डर कम और गुस्सा ज्यादा था। अब बस, राजेश ने कहा। राजेश की बात सुनकर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुनीता की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। राजेश ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये सिर्फ कर्ज की बात नहीं है। असल में मैं पिछले कुछ महीनों से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने में लगा हुआ हूं। सब चौंक गए, सुनीता, मोहन और वो दोनों अजनबी भी। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, वहां कुछ लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे
काले धन का लेन देन। मैंने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन बात बाहर निकलने से पहले ही उन्हें पता चल गया, राजेश ने बताया। सुनीता हैरान रह गई। तो ये कर्ज? राजेश ने कहा। वो सिर्फ एक बहाना था। असल में ये लोग मुझे डराकर सबूत वापस लेना चाहते थे। अब सुनीता की नजर मोहन पर गई। और तुम? उसने सख्त आवाज में पूछा। मोहन ने सिर झुका लिया। मैडम, शुरू में मैं सच में उन्हीं लोगों के लिए काम करता था। मुझे यहां भेजा गया था ताकि मैं साहब पर नजर रख सकूं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये सही के लिए लड़ रहे हैं तो मैंने इनका साथ देने का फैसला किया। दोनों अजनबी गुस्से से चिल्लाए। बहुत नाटक हो गया। अब या तो सबूत दो या अंजाम भुगतो। इतना कहते ही उनमें से एक ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। सुनीता डर के मारी पीछे हट गई। लेकिन तभी राजेश मुस्कुराया। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, उसने शांत आवाज में कहा। अचानक बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। कुछ ही पलों में पुलिस घर के अंदर आ गई और उन दोनों अजनबियों को पकड़ लिया। सुनीता हैरान रह गई। ये सब? राजेश ने कहा। मैंने पहले ही पुलिस को सब बता दिया था। आज ये लोग खुद जाल में फंस गए। मोहन ने भी राहत की सांस ली। सब कुछ खत्म हो चुका था। खतरा टल गया था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? उसने पूछा। राजेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। घर में अब शांति थी। राजेश अपने काम पर लौट चुका था और सुनीता भी पहले की तरह खुश नजर आने लगी थी। मोहन अब सिर्फ एक नौकर नहीं रहा था, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुका था। एक शाम तीनों साथ बैठे चाय पी रहे थे। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, अब तो सब ठीक है ना? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता अभी भी दिख रही थी। तभी मोहन ने कहा, साहब, एक बात बतानी थी। उस दिन जब पुलिस आई थी, उससे पहले एक आदमी भाग निकला था। राजेश अचानक चौंक गया। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मोहन बोला, मैं पक्का नहीं था, लेकिन कल मैंने उसे फिर से देखा। कमरे में फिर से वही पुराना तनाव लौट आया। सुनीता ने घबराकर पूछा, कौन था वो? मोहन ने धीरे से कहा, वो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड हो सकता है। राजेश का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? उसी वक्त राजेश का फोन बजा। एक अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुमने सोचा खेल खत्म हो गया, असली खेल अब शुरू होगा। फोन कट गया। सुनीता और मोहन दोनों राजेश की तरफ देखने लगे। राजेश ने गहरी सांस ली और बोला, अब हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा रहा था और शायद एक नई कहानी भी शुरू हो चुकी थी। असली खेल शुरू। फोन कटते ही कमरे में डर और सन्नाटा फैल गया। सुनीता ने घबराकर पूछा, कौन था ये? राजेश ने धीरे से जवाब दिया, वही जो अब तक पर्दे के पीछे था। मोहन तुरंत बोला, साहब, अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो सच में मास्टरमाइंड है तो वो फिर वार करेगा। राजेश ने सिर हिलाया। हां, और इस बार वो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब उसे पता है कि हम सच के करीब हैं। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। हर छोटी आवाज पर वो चौंक जाते। अगली सुबह राजेश ने एक पुरानी फाइल निकाली, वो फाइल जिसमें उसने कंपनी के सारे सबूत जमा किए थे। शायद इस फाइल में ही उसका नाम छुपा है, राजेश ने कहा। मोहन और सुनीता दोनों उसके साथ बैठ गए। वो तीनों हर पन्ना ध्यान से देखने लगे। तभी मोहन की नजर एक नाम पर रुकी। साहब, ये देखिए। राजेश ने फाइल ली और जैसे ही नाम पढ़ा उसका चेहरा बदल गया। ये तो मेरी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसने हैरानी से कहा। सुनीता ने पूछा, कौन? राजेश ने धीरे से नाम लिया, विक्रम मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही मोहन भी चौंक गया। मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, बहुत खतरनाक है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। ये सिर्फ एक साधारण मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ा जाल था। उसी वक्त अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ये क्या हुआ? सुनीता ने डरते हुए कहा। तभी खिड़की के पास से किसी के कदमों की आवाज आई। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुनीता चीख पड़ी। राजेश ने तुरंत टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी की। कहानी पति, पत्नी और नौकर भाग 7 शॉर्ट में। दीवार पर लिखा मैसेज देखकर तीनों डर जाते हैं। तभी मोहन सच बताता है कि वो शुरू से ही विक्रम मल्होत्रा का आदमी था और घर में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं वो सब एक डिवाइस से कंट्रोल हो रही थीं। राजेश और सुनीता को झटका लगता है, लेकिन मोहन कहता है कि अब वो उनका साथ देना चाहता है क्योंकि असली प्लान उन्हें खत्म करने का है। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब मोहन बताता है विक्रम मल्होत्रा आज रात खुद आने वाला है। अब तीनों फैसला करते हैं कि इस बार डरने के बजाय वो उसका सामना करेंगे। रात गहरा चुकी थी, घर में हल्की रोशनी थी और तीनों, राजेश, सुनीता और मोहन, पूरी तैयारी में थे। राजेश ने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन इस बार वो खुद भी मुकाबला करना चाहता था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर आया विक्रम मल्होत्रा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अच्छा, तो तुम लोग तैयार हो? राजेश आगे बढ़ा। इस बार खेल खत्म करने आए हैं हम। विक्रम हंसा। खेल तो अब शुरू हुआ है। तभी उसने इशारा किया और अचानक घर की लाइट्स बंद हो गईं। लेकिन इस बार राजेश तैयार था। उसने तुरंत बैकअप लाइट ऑन कर दी। मोहन ने आगे बढ़कर विक्रम के सामने खड़े होकर कहा, अब बस, बहुत हो गया। विक्रम गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया मोहन। मोहन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सही का साथ चुना है। तभी विक्रम ने जेब से पिस्तौल निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पुलिस अंदर आ गई। हाथ ऊपर। कुछ महीने बीत चुके थे। जिंदगी अब सामान्य हो चुकी थी। राजेश को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान मिला और उसने अपनी नौकरी छोड़कर एक नई शुरुआत की। अब वो लोगों को धोखाधड़ी और घोटालों से बचाने का काम करने लगा। सुनीता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो गई थी। मोहन अब इस घर का हिस्सा बन चुका था। उसने भी अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था। एक दिन राजेश के पास एक अनजान पार्सल आया। सुनीता ने पूछा, ये क्या है? राजेश ने पार्सल खोला। अंदर एक पुरानी फाइल थी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, तुमने विक्रम को हरा दिया, लेकिन असली नेटवर्क अभी जिंदा है। तीनों एक दूसरे को देखने लगी। राजेश ने फाइल खोली। इस बार नाम और भी बड़े थे और मामला पहले से ज्यादा खतरनाक। मोहन ने धीमे से कहा, लगता है ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सुनीता ने दृढ़ आवाज में कहा, तो हम फिर से लड़ेंगे, साथ में। राजेश मुस्कुराया, इस बार हम तैयार हैं। खिड़की के बाहर सूरज उग रहा था, एक नई चुनौती और एक नई कहानी के साथ। सीजन 2 की शुरुआत। वो पुरानी फाइल टेबल पर खुली पड़ी थी। नाम पहले से ज्यादा बड़े और असरदार थे। राजेश, सुनीता और मोहन तीनों चुपचाप उसे देख रहे थे। सुनीता ने धीरे से कहा, तो मतलब विक्रम सिर्फ एक मोहरा था? राजेश ने सिर हिलाया। हां, असली नेटवर्क अभी भी जिंदा है। मोहन ने फाइल के एक पन्ने पर उंगली रखी। ये देखिए, प्रोजेक्ट ब्लैक वेब। राजेश चौंक गया। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। तभी अचानक राजेश के फोन पर एक मैसेज आया, तुमने गलत दरवाजा खोल दिया है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सुनीता ने घबराकर पूछा, ये कौन भेज रहा है? मोहन ने गंभीर होकर कहा, जो भी है वो हमें बहुत करीब से देख रहा है। उसी रात घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। कोई अंदर नहीं आया, बस गाड़ी वहीं खड़ी रही। राजेश ने खिड़की से देखा और कहा, अब वो हमसे छुप नहीं रहा। मोहन ने धीरे से कहा, या तो वो हमें बुला रहा है या फिर फंसा रहा है। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब पीछे नहीं हटेंगे। राजेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, इस बार हम खुद इस नेटवर्क के अंदर जाएंगे। मोहन ने सिर हिलाया, और अगर ये जाल है तो हम इसे तोड़कर ही निकलेंगे। बाहर अंधेरा गहरा रहा था और अंदर
एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। रात बेहद शांत थी, लेकिन घर के अंदर माहौल भारी था। ब्लैक वेब का नाम अब सिर्फ एक फाइल नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती बन चुका था। राजेश ने तय कर लिया था, अब छुपकर नहीं, सीधे सामना करेंगे। सुनीता ने धीमी आवाज में पूछा, अगर ये लोग इतने बड़े हैं तो हम अकेले कैसे लड़ेंगे? राजेश ने जवाब दिया, अकेले नहीं, हम अब सिस्टम के साथ हैं। मोहन ने फाइल बंद करते हुए कहा, इस नेटवर्क की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, ये खुद को अजेय समझते हैं। अगली सुबह राजेश ने पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट को पूरी फाइल सौंप दी। इस बार मामला छोटा नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था जो फर्जी कंपनियों और भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए चलता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक परत खुलती गई। सुनीता हैरान थी, हम इतनी बड़ी जाल के बीच कैसे फंस गए थे? मोहन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि ये लोग वही चुनते हैं जो सच के करीब हों। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। कोड नाम था ऑपरेशन क्लोज वेब। राजेश को टीम के साथ अंदर से मदद करनी थी, क्योंकि वही सबसे करीब से जुड़े थे। एक बड़ी रात लोकेशन ट्रैक की गई। एक पुराने गोदाम में मीटिंग चल रही थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। राजेश ने धीरे से कहा, अब खत्म करते हैं ये खेल। जैसे ही रेड हुई, नेटवर्क के कई बड़े सदस्य पकड़े गए। सिस्टम टूटने लगा, लेकिन मुख्य सरगना अभी भी गायब था। तभी मोहन ने एक आखिरी लोकेशन बताई। वो भागने की कोशिश करेगा, एयरपोर्ट की तरफ। तेजी से पीछा किया गया। एयरपोर्ट पर एक शख्स भागने की कोशिश कर रहा था, ब्लैक वेब का असली मास्टरमाइंड। पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।